प्रीता अपने पति करण के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में रहा करती थी, जहां करण की मां राखी भी उसके साथ ही रहती थी। साथ ही साथ करण और प्रीता की एक छोटी सी बेटी भी थी, जो कि फिलहाल स्कूल जाया करती थी। प्रीता रोजाना एक संस्कारी और जिम्मेदार बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। अपनी सासू माँ का भी खूब ख्याल रखती थी, पर राखी का मानना था कि प्रीता अपने पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। इसलिए तो वो अक्सर प्रीता को ताने कसती रहती थी कि शादी के बाद से ही उसने उसके बेटे की हालात जानवरों जैसी कर दी है, जिसे ये भी नहीं दिखता कि प्रीता उसके लिए कितना कुछ करता है। लेकिन राखी तो बस प्रीता को ताना कसने का ही मौका ढूंढती रहती थी। कभी उससे कहती कि तुम मेरे बेटे को सूखी रोटी खिलाती हो, तो कभी कहती बेचारा मेरा बेटा, वो तो काम करते करते मरा जा रहा है। लेकिन प्रीता को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, पता नहीं अपने पति की तरह अपनी बेटी का भी ख्याल रखती होगी या नहीं। प्रीता को अपनी सासू माँ की ये बातें बहुत बुरी लगती है और वो अपनी सासू माँ के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहती थी। तभी रविवार के दिन जब करण ऑफिस नहीं गया था और अपने बेड पर लेट कर आराम कर रहा था, तभी राखी उसके रूम में पहुंचती है और चिल्लाते हुए अपनी बहू को भी वहां बुलाती है और कहती है कि देखो मेरा बेटा कितना थक गया है, और तुम्हें ये भी नहीं लगता कि उसके पैर दबा दूं या फिर हाथ दबा दूं। पता नहीं मैंने किस अशुभ घड़ी में अपने बेटे की शादी तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की से कर दी। और यही कहकर राखी तुरंत प्रीता का सामान पैक करवाती है और उसकी बेटी को भी प्रीता के साथ ही छोड़ देती है और कहती है कि निकल जाओ इस घर से। और इसी तरह राखी अपने बेटे को वहां से हाथ पकड़कर रूम में लेकर जाने लगती है। बेचारे प्रीता के आंसू थम नहीं रहे थे और छोटी सी बच्ची भी अपने पापा के लिए जोर जोर से रोने में लगी हुई थी। अभी करण अपनी माँ से अपना हाथ छुड़वा कर दौड़ते हुए प्रीता और अपनी बेटी के पास पहुँचता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मुझे नहीं पता था कि माँ के साथ तुम्हारी क्या अनबन हुई है, पर जो भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। छोटी मोटी काना सुनी तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम छोटी सी लड़ाई में ही अपने घर परिवार को छोड़ देंगे। माँ, क्या आपने सोचा है कि आप मुझे मेरी पत्नी और बेटी से अलग करके मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं? उनके चले जाने से मेरी जिंदगी में गम ही गम होंगे। क्या आप अपने बेटे को दुख भरी जिंदगी जीते हुए देख सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो फिर ऐसा कदम क्यों उठा रही हो? अपने बेटे की यही बातें सुनकर राखी को एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो जो कदम उठाने जा रही थी वो गलत था। इसीलिए वो उसी वक्त अपनी बहू को गले लगाते हुए उससे माफी मांगती है और एक बार फिर दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।